एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, जैसे कि सीखना है तो सीखो, जाना है तो जाओ, खाना है तो खा लो। तो आइए इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने का नियम यानी कि स्ट्रक्चर को देखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यानी संरचना। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की जो संरचना है उसको देखिए। सबसे पहले आपको बोलना है इफ़ यू वांट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है देन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी सेंटेंस का जो क्रिया है, वाक्य में जो क्रिया है। आप देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस में एक ही क्रिया दो बार रिपीट की गई है, जैसे कि जाना है तो जाओ। यहाँ पे जाना और जाओ दोनों को इंग्लिश में गो कहते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार इफ़ यू वांट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद देन, उसके बाद फिर गो। इफ़ यू वांट टू गो देन गो, इफ़ यू वांट टू गो देन गो। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के स्ट्रक्चर हमें याद नहीं रह पाता है। जैसे कि जाना है तो जाओ, यदि हमको बोलना है इंग्लिश में तो हमें यह स्ट्रक्चर जल्दी याद ही नहीं आता है। तो आइए स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझते हैं। देखिए इफ़ यू वांट का मतलब ही होता है अगर तुम चाहते हो। अगर इसको शॉर्टली में बोलते हैं, लेकिन इसी भाव के सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को आम बोलचाल की भाषा की तरह शॉर्टली में डायरेक्ट बोलना होता है। जाना है तो जाओ, तो आप इसको कोमा के साथ लिखना होगा तो लिखेंगे। अदरवाइज अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तो इस सेंटेंस को भी सेम रहेगा इफ़ यू वांट टू गो देन गो, लेकिन यहाँ पे हम कोमा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए इसी तरह के कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे खाना है तो खा लो, इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट। बात करनी है तो बात करो, इफ़ यू वांट टू टॉक देन टॉक। लिखना है तो लिखो, इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट। यदि होता अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, तो भी सेम सेंटेंस होता, लेकिन लिखेंगे तो कोमा का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है खरीदना है तो खरीदो। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।